श्री राम जी और रावण का युद्ध अंतिम चरण आ गया है, अंतिम दिवस है युद्ध का। रावण तो महान रथ में है, अस्त्र शस्त्र हैं, कवच है, तीर है, कमान है, विशाल रथ है उसका। और श्री राम जी का वर्णन किया गया है। विभीषण कह रहे हैं, देख रहे हैं, रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। रावण को रथ पर और श्री रघुवीर को बिना रथ के देख कर करके विभीषण अधीर हो गए हैं। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, उनको भगवान के प्रति जो प्रेम है जब बढ़ा तो उसके मन में संदेह हो गया कि श्री राम जी कैसे युद्ध को जीत पाएंगे। और उनको कह रहे हैं प्रेम से, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना। हे नाथ, आपके पास न तो रथ है, न तन की रक्षा करने के लिए आपके पास ये कपड़े, ये कवच इत्यादि हैं, न ही आपके पैरों में जूते हैं। केही भी जितव वीर बलवाना, आप इस महान वीर को कैसे जीत पाएंगे। विभीषण अधीर हो गए। ये स्थिति दी है कि भक्त की दी है। जो भक्त आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहता है, संसार से विरक्त हो गया है, अर्थात संसार के झकझोरों से, झंझावात से जब वो दुखी हो जाता है, तो जब उसको ये समझ करने को प्राप्त होता है कि तुम्हें आत्मज्ञान पाना है, तुम्हें मोक्ष पाना है, तुम्हें इस अज्ञान के आवरण को तोड़ना है, मल और विक्षेप और आवरण को हटाना है, तो तब वो अपने भीतर सत्वगुण को बढ़ाता है। सत्वगुण यहाँ पर विभीषण के प्रतीक है। तो सत्वगुण को ये भ्रम हो जाता है कि जीवात्मा, मेरे भीतर के जीवात्मा तो कैसे ही संसार को से मुक्त हो पाएगा। चारों ओर का जो संसार है वो रावण का तो रथ है, अज्ञान का तो रथ है, जो कि संसार आक्रमण कर रहा है उसकी तरफ को। चारों जो इंद्रिय विषय हैं वो आक्रमण कर रही हैं अज्ञान को फैला करके। मन के विषय आक्रमण कर रहे हैं वासनाओं के रूप में। और जो राजसी तामसी अहंकार है उसके रूप में आक्रमण हो रहा है। तो श्री राम जी ने कहा, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, यही जय हो सो चंदन आना की हे सखा, जिससे कि विजय पाई जा सकती है। जो रथ है वास्तव में वो रथ कैसा है मैं आपको बताता हूं। सौराज धीरज तेहि रथ चाका, उस जो ये जो विशेष रथ है ये कोई बाहरी रथ नहीं है, लोहे का, लकड़ी का इत्यादि का बना हुआ नहीं है, बल्कि ये रथ दिव्य रथ है। इसके सौरज और धीरज तेहि रथ चाका है। इसके जो चक्के हैं अर्थात जो पहिए हैं वो शौर्य, मानसिक शौर्य कि मुझे अज्ञान के आवरण को हटाना ही है, शुभ करने की ओर आपकी प्रवृत्ति, इसमें आपका एक जो तेज है वो आगे बढ़ना है। और धीरज, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी आप शुभ कार्य कर रहे हैं, तो उस कार्य को करने के लिए आपके मन में धीरज भी होना चाहिए। जल्दीबाजी नहीं कि मैं साल भर में साथ के लिए अज्ञान के आवरण को चीर डालूंगा, या मैं और जो कार्य हैं उनको मैं जल्दी मैं कर लूंगा। धीरज रखना है। उचित मार्ग में जाने के लिए आपको ये अनुभव होना चाहिए कि भगवान मुझे, मेरे अंतर्यामी मुझे भीतर से उसको आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, और इसके जो ध्वजा और पताका है, क्योंकि रथ में क्या होता है, ध्वजा होती है, पताका होती है, तो इसके सत्य का तात्पर्य कि आपको सत्य का आचरण करना है। और ये आपको याद रखना है कि सत्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। संपूर्ण संसार ब्रह्ममयी है, उसमें आप सभी कार्यों में रत रहते हुए आपको ये याद रखना है कि मेरे भीतर जो परमात्मा है वही सत्य है वास्तव में।
जो भी इंद्रियां, मन, बुद्धि के माध्यम से जो कुछ भी प्रकाशित हो रहा है वो शक्ति के प्रकाश में हो रहा है। और शील, धैर्यवान, विनम्रता, ध्वजा पताका, ये आपके उसकी ध्वजा है और पताका है। और इसमें आपको ये पताका, जो पताका है, जैसे हनुमान जी जो अर्जुन का रथ था उसमें भी ध्वजा और पताका थी। उसमें किनका कौन विराजमान रहते थे? उसमें विराजमान रहते थे हनुमान जी। हनुमान जी का तात्पर्य है कि श्रद्धा, विश्वास कि मैं इस मार्ग में बढ़ूंगा ही। ऐसा नहीं कि आप जल्दीबाजी में आप आगे आगे पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपको धीरज रखना है। ये 2-4 दिनों का या 2-4 वर्ष का या 2-4 जन्मों का कार्य नहीं है, ये अत्यंत शील वाला कार्य है। और अपने जो भी आपका दैनिक जीवन है उसमें दिन प्रतिदिन आपके में शील आना चाहिए, विनम्रता आनी चाहिए। बल विवेक दम परहित घोरे, और बल आंतरिक बल, मानसिक बल, क्षमा करने का बल, धैर्य रखने का बल, प्रतिशोध नहीं लेने का बल, हिंसा नहीं करने का बल, ये 4 घोड़े हैं। तो बल हो गया। विवेक, विवेक का तात्पर्य घोड़े क्या करते हैं? आपको आगे को बढ़ाते हैं, रथ को उचित मार्ग में ले जाते हैं। अगर ये घोड़े हैं तो विवेक का तात्पर्य कि आपको अनात्मा और अनात्मा में अंतर करना है कि मैं पंचकोशीय अतीत, मेरा जो स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, वो 5 कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, बुद्धिमय कोश, आनंदमय कोश से मैं परे, मैं सच्चिदानंद स्वरूप, मैं 3 शरीर से मैं अतीत। आपको आत्मा अनात्मा में अंतर करना आना चाहिए, तो आपका ये दूसरा घोड़ा है। तीसरा घोड़ा है दम। दम का तात्पर्य कि अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखना। इंद्रियां तो वैसे घोड़े के प्रतीक हैं, लेकिन अगर ये घोड़ा दम रूपी घोड़ा है तो आपका जो रथ है वो गलत मार्ग में, संसार में, हिंसा में, पाखंड में नहीं जाएगा। परहित, परोपकार, परोपकाराय धर्मायो पापाय परिपीडनात्। शरीर से जो आपका परोपकार हो सकता है कि बी गुड डू गुड, स्वयं का भी हित होना चाहिए और औरों का भी हित होना चाहिए। अधिकांश लोग केवल संसार में ही हित को देखते हैं, लेकिन जो वास्तविक हित है कि भीतर से वो कैसे जो अशुभ संस्कार है वो दूर हो, कैसे अज्ञान का आवरण दूर हो। ये तो घोड़े हो गए। क्षमा, कृपा, समता, रजु, जोरे। अब इसका जो लगाम भी होनी चाहिए वो व्रत की, वो है क्षमा। क्षमा करके उसको रिकॉर्ड नहीं रखना है कि 100 बार क्षमा कर दिया, 200 बार कर दिया, 4 बार किया, अब नहीं करेंगे। नहीं, क्षमा तो आपको रखनी धीरे धीरे इसका अभ्यास करना है। और कृपा, आपको ये याद रखना होगा कि मेरा जो भी जीवन है, जो भी जीवन आगे को बढ़ रहा है, आध्यात्मिक मार्ग में या भौतिक मार्ग में भी, उसके पीछे भगवान की महती कृपा है। मेरी बुद्धि के माध्यम से भगवान कृपा कर रहे हैं, शरीर के माध्यम से अनंत कृपा कर रहे हैं, मन के माध्यम से अनंत कृपा हो रही है। समता, समत्वम योग उच्यते। आपको दुख में, सुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में, ये जो द्वंद्व है, इनमें आपको एक बैलेंस माइंड बनाना है, एक समभाव बनाना है। अति नहीं करनी है, न कम करना है, एक मध्यम मार्ग को भी आपको अपनाना है। ये आपके इनसे लगाम घोड़ों पर लगी रहती है। ईश भजन सारथी सुजाना। भगवान का भजन महान सारथी है, क्योंकि यही सारथी भजन रूपी ईश भजन है। जैसे कि नवधा भक्ति है, नवधा भक्ति में पहला स्टेप कौन सा आता है? श्रवण है, फिर वंदन है, स्मरण है, अर्चन है, वंदन है, दासी है, साखी है, आत्मनिवेदन है। इनको आपको बढ़ाना है, जब का अभ्यास करना है। जब आप करते हैं
जप के माध्यम से आपका जो आपका एक सारथी बन जाता है आपका, जो कि वो इस संसार रूपी जो अज्ञान रूपी जो रावण है उस पर विजय पाने के लिए आगे बढ़ाता है। औरों को भी प्रेरित करना है, ये नहीं कि अपने ही करें। और जो ईश भजन है वो आपकी इच्छा अनुसार है, इसमें आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, अपनी प्रार्थना बना सकते हैं। ऐसा जो सारथी है वो बड़ा सज्जन होता है, कह रहे हैं वीरति चरम संतोष कृपाना। और इसका जो ढाल है, जो कवच है, वो ढाल इसका वीरति अर्थात अनासक्त, लोभ में ना आए, लोभ से, क्रोध से, मोह से, इनसे आपको विरति रहनी है, विरति रहना है आपको, अर्थात वैराग्य का अपने जीवन में अनुभव करना, इंद्रिय विषय में ज्यादा अपने आप को नहीं डालना। जहां पर हिंसा है, जहां पर क्रोध है, जो राजसी और तामसी जो स्थिति है, उससे अपने आप को बचाए रखना, ये आपका कवच हो गया। संतोष कृपाना, और कृपा संतोष है, क्योंकि संतोष का मार्ग अगर आपने अपनाया है तो एक प्रकार से वो असुर संस्कार रूपी या रावण, जो अज्ञान रूपी रावण है, जो असुर हैं, इनको वो बड़ी आसानी से इनका संहार कर देता है। कि मुझे तो इतना ही मिला हुआ है, अगर मेरे पास में कोई ऐसा महान होता तो मैं इतनी जल्दी पहले आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता। या उस व्यक्ति के पास में बहुत सारी स्थितियां हैं, बहुत सारा भारी संपत्ति भी है, उसके पास में बहुत ज़्यादा साधन भी है, अगर मैं वहाँ पर होता तो मैं पता नहीं क्या कर लेता। इसे भूल जाएं, क्योंकि भगवान ने आपको जो दिया है वो आपके लिए समुचित है, क्योंकि वो ही आपको सदुपयोग अगर आप कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको ईश्वर अपने आप ही आगे को और दे देता है, क्योंकि वो कमती नहीं करता किसी के लिए। वो बड़ा मतलब कंजूस नहीं है, वो ईश्वर कंजूस नहीं है। दान परसु, और इसका जो परसु है, जो कुल्हाड़ी है, वो दान है। दान भी आपका अनेक प्रकार से आता है। वाणी का दान हो गया, मन का दान हो गया, और सर्वे भवन्तु सुखिनो हो। अगर किसी को हम उसकी बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, कभी होता ना, किसी को अगर कहते तू तो इस लायक है ही नहीं, तुझे कैसे मिल गया, तुझे कैसे प्राप्त हो गया, ये दान नहीं है। आपने उसको दिया भी और फिर भी आपने दान नहीं किया है। मतलब प्रोत्साहित करना, जो भी आपके पास में आता है उसको अपने तरफ से आप प्रोत्साहित करेंगे। वो भले ना ले उस दान को, उसे वो मिसयूज कर ले। जैसे होता है, अगर किसी को आपने दिया तो क्या कहते हैं, उससे कहाँ गया, किसी शराब की दुकान में गया, वहां उसने पी ली या गांजा पी लिया उसने, तो आपने दान कर लिया। वो उसका दुरुपयोग कर सकता है, लेकिन आपने दे दिया है। आप अपनी तरफ से निरंतर लोगों को अपनी क्षमता के अनुसार में प्रोत्साहित करेंगे, ये आपका दान है, ये आपका परसु है। बुद्धि शक्ति, और जो प्रचंड शक्ति है, मोस्ट पावरफुल जिसे कहते हैं। श्री राम जी ने एक बार एक घास के तिनकों को भी लिया था, अभिमंत्रित किया, और जब उसे छोड़ा तो अनंत शक्ति बन गई, जिसे कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब कह सकते हैं। ये आपकी बुद्धि है। बुद्धि जितनी ज्यादा आपकी तीक्ष्ण होगी, निर्मल होगी, शुद्ध होगी, विकास रहित होगी, उतना ज्यादा आप अज्ञान के आवरण को हटाने के लिए आपकी बुद्धि उतनी ज्यादा प्रचंड बन जाती है। बल विज्ञान, कठिन कोदंडा, धनुष कौन है? इसका श्रेष्ठ विज्ञान है। श्रेष्ठ विज्ञान का तात्पर्य कि आपको आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जो आपने शिक्षा ले रखी है और उसको जो आप व्यावहारिक जीवन में ला रहे हैं, वो आपका सबसे बड़ा धनुष है। अमल अचल मन त्रोण समाना, और निर्मल या पाप रहित और अचल या स्थिर मन वो तरकस के समान है। स्थिर मन का तात्पर्य कि आपको ये राग द्वेष में उलझना नहीं है, और इससे
जो तीर निकलते हैं ये तर्कस है, और इसी तर्कस में आपके वो तीर रहते हैं। वो कौन से तीर हैं कि उसमें यम और नियम के 5 यम और 5 नियम के तप, शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, आस्ते, अपरिग्रह, ये आपके यम हैं और वो आपके 5 नियम थे। ये जो है अगर आप इनका पालन करते हैं तो इसके माध्यम से आपके उस वो तर्कस से निरंतर तीर निकलते रहते हैं। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, और इसका जो कवच आपका कौन सा है? अभेद्य कवच है कि जहां कोई भी किसी प्रकार के तीर का आघात नहीं होता है, वज्र का आघात नहीं होता है, वो है विप्र गुरु पूजा। विप्र का तात्पर्य कि जो चाहे वो किसी भी जाति का हो, अगर वो आध्यात्मिक मार्ग की ओर जा रहा है, बढ़ रहा है, उसके प्रति श्रद्धा भाव रखना, और गुरु के प्रति जो भी गुरु हैं, जो आत्मज्ञानी गुरु हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखना, और उनके प्रति एक प्रकार से उनकी पूजा का तात्पर्य कि जो उन्होंने उपदेश दिया हुआ है उनको स्वीकार करना, उनको पकड़ करके आगे बढ़ना। और गुरु तो भगवान से भी महान होता है। यही सम विजयी उपाय न पूजा, और कहते हैं कि इसके समान विजय का कोई और दूसरा उपाय नहीं है। सखा धर्ममय असरथ जाके, हे सखा, हे विभीषण, जिसके पास में ऐसा धर्ममय रथ है, जीत न कहन कतहु रिपुता के, उनको उस रथ में बैठ करके जो बैठा हुआ है उसे जीतने के लिए कहीं कोई शत्रु है ही नहीं। और ये जो रथ है इसमें बैठ करके जीवात्मा भक्त राम जी कह रहे हैं कि हे धीर बुद्धि वाले सखा। धीर बुद्धि का तात्पर्य कि जो जिसने अपने मन में सत्वगुण को बढ़ा लिया है, विभीषण के रूप में सत्वगुण को ही उपदेश अच्छी तरह से समझ में आते हैं। उनको कहा गया कि धीर बुद्धि, जिसमें ये लक्षण विद्यमान है। जिसके पास में ऐसा रथ है, दृढ़ रथ है, वह वीर संसार अर्थात जन्म रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है।